तो आज हम क्या जानेंगे? हमारी अष्ट शक्तियां। आप सबने माँ दुर्गा को देखा है? हाँ जी, बताओ उनकी। हाँ, तो क्या दिखाया है माँ दुर्गा को? हमेशा अष्टभुजाधारी देखा है। तो अष्टभुजाधारी का मतलब क्या है? कभी पूछा है मम्मा पापा से कि मम्मा पापा इसकी 8 भुजाएं क्यों हैं? नहीं। तो आज हम जानेंगे हमारी 8 भुजाएं वो क्या है। ठीक है, हमारी अष्ट शक्तियां। तो राजयोग के द्वारा क्या है, हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं? किससे? शिव बाबा। सर्वशक्तिमान कौन? शिव बाबा। तो शिव बाबा से ही कनेक्ट करोगे, दुनिया से कनेक्ट करोगे तो सर्वशक्तिमान से नहीं कनेक्ट हो रहे। वो तो फिर जितनी उसकी एनर्जी है, परमात्मा की एनर्जी इन्फिनिटी, और मनुष्य की कितनी एनर्जी होगी? 1 2 5 10, बस। और परमात्मा अनलिमिटेड। तो जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो बच्चों, हम बन जाते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान। वो प्रिंसिपल है, वो तो ऊपर ही रहेगा। हम बाप नहीं बन सकते। ठीक है। पर बच्चे भी तो ऐसे होने चाहिए जो बाप का नाम रोशन करे। आपको कौन कौन कहते हैं? बताओ घर में कि बच्चे तू मेरा नाम रोशन करेगा, कहते हैं? कहते हैं कि कभी कभी हमारी हरकतें देख के क्या देते हैं, खराब ही करेगा मेरा नाम? या दोनों ही चलते हैं? जब अच्छे होते हैं तो रोशन, जब थोड़ी सी ऊपर नीचे बात होगी, खराब ही करना तो उसकी करना, है ना? तो जब आप उसके बच्चे बन गए तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर दैवी गुण, दैवी संस्कार आते जाएंगे। आपको एफर्ट नहीं करना, क्योंकि जैसे ही मैं इस स्टेज में, कल हमने जाना ना, मेरे अंदर ऑटोमेटिकली लव, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगा। शांति मुझे ढूंढनी नहीं है। मुझे सिर्फ क्या प्रैक्टिस करनी है? आम अ प्योर सोल, आम अ सन ऑफ, आम द सन ऑफ सुप्रीम सोल। वो सुप्रीम सोल है ना, मैं सोल हूँ। तो बस उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये देखो भाई जी की भ्रिकुटी में देखो, चमकना लगा एक सितारा। तो माँ दुर्गा जिनको अष्टभुजाधारी दिखाएं। अब आपसे एक प्रश्न है, किसी की 8 भुजाएं हो बच्चे की, तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे उसको? एबनॉर्मल कहेंगे ना। तो माँ दुर्गा 8 भुजाओं के साथ 7 भुजाएं भी नहीं है, 8वीं साथ में है। ओड नंबर नहीं होगा, इवन होगा। जैसे किसी की एक बाजू है तो अगेन डिफॉर्मिटी है ना, डिस्कम्फर्ट रहेगा उसको भी। हमेशा पैरेलल इवन नंबर। तो माँ दुर्गा के भी 8 भुजाएं, ये सूचक है हमारी अष्ट शक्तियों की। अब जब ये ग्रंथ लिखे गए तो ऋषि मुनियों ने ध्यान से क्या देखा? हमारी क्वालिटीज। अब आपके अंदर कोई क्वालिटी है, वो कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने बाजू दे दी। अब देखो कैसे। इनके हाथ में क्या है? ये चक्कर, सुदर्शन चक्कर। अब आपने कौन सा सुदर्शन चक्कर, आप कौन थे? देवी देवता। जब आप गलत काम करने लगते हो तो अंदर में आता है ना, मैं तो ये था। क्या? अब रियलाइज होगा तो फिर आप क्या करोगे? उस असुर का जो संस्कार आया, गला काट दोगे। ठीक है, तलवार। माना कोई भी बात हो, आपने ज्ञान की धार से वो करना है। नहीं तो आप दुनिया में देखो, किस धार से करते हैं? हमें ज्ञान की तलवार से करना है, वो करते हैं अपशब्द। अभी आप एक आवाज सुन रहे थे ना, लाउड बोल के, लड़ाई झगड़ा करके। परमात्मा कहते नहीं, आप ज्ञान की तलवार ऐसे काट दो। माना आपके अंदर ज्ञान इतना हो, आप ज्ञान से समझो क्या करना चाहिए। ठीक है। फिर हाथ में कौन सा फूल? ये कमल। माना इस दुनिया में नेगेटिव लोग भी हैं, हर तरह के रहेंगे, पर उनकी नेगेटिविटी मुझे टच ना करें। क्लियर हो गया बच्चे? हाँ जी। फिर शंख आपने देखा ऐसे बजाते थे, वेद से पहले क्या है?
माना ज्ञान की ध्वनि करनी, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी बैठे हो, आपसे अच्छी बातें निकले, लोग कहे वाह, बच्चा हो तो ऐसा हो, अपने बच्चे को भी कहें, फिर तीर कमान, ये किस काम आएगा? युद्ध के लिए। माना कोई भी बात आए, आपने तीर कमान से सामने वाले के असुरी संस्कार को नष्ट कर देना है। श्री राम को दिखाया ना, तीर चलाया असुर नष्ट, ऐसे ही दिखाते थे। माना सामने वाले के आसुरी संस्कार खत्म हो जाए। फिर त्रिशूल इस तरह से रखते हैं जोर से, माना दृढ़ निश्चय। अब आप सबको दृढ़ निश्चय क्या करना है? हमें अच्छे क्वालिटी बच्चे बन के दिखाना है, लोग हमारी एग्जाम्पल लें। फिर गदा, गदा नीचे क्यों रखी है? बताओ गदा नीचे क्यों रखी है? विजय की निशानी, जब आपकी विजय हो जाएगी तो हम हथियारों को इस तरह ही रखेंगे ना। माना आप इस दुनिया में रहते हुए भी हमेशा विजयी हो अगर आप उस परमात्मा की याद में। इसीलिए दुर्गा का नाम, माँ दुर्गा का नाम क्या है? शिव शक्ति। शिव परमात्मा और शक्ति, माना जब मैं उससे कंबाइंड होऊंगा तो मैं शिव शक्ति हूँ। अदरवाइज शक्ति का अभिमान आ जाता है। ठीक है। पता है आपको, जब पांडव जीत के गए महाभारत का युद्ध, तो पांचों पांडव जा रहे थे, उनके अंदर अहंकार आ गया कि हमने देखो क्या किया, इतने कौरवों को नष्ट कर दिया। बड़ा अभिमान से कह रहे थे। इतने में आगे गए, वहां भील लोग थे, भीलों ने पांचों पांडवों की पिटाई कर दी। पूरे विश्व के विजेता और भील लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, तो उनके अंदर का देवभान टूट गया। तुम्हें विजय दिलाने वाला कौन था? वो सर्वशक्तिमान तुम्हारे साथ था, तो हमारी विजय हुई। ठीक है। और एक हाथ रह गया, सदा देने वाला। तो ये है रावण राज्य। आपको उसने नहीं बताया था, इस पूरी सृष्टि में क्या है? विकार ही विकार है। कलयुगी सृष्टि है, स्त्री और पुरुष दोनों विकारों में चल रहे हैं। पूरी सृष्टि ही लंका बन गई है, वो एक लंका नहीं, पूरी सृष्टि में ही विकार इतने हैं। ठीक है। हाँ जी। तो अब हम क्या करेंगे? परमात्मा से कनेक्ट करेंगे और खुद को चार्ज करेंगे। अब जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो ये अष्ट शक्तियां हैं जो हम में आएंगी। हम एक एक करके एक एक शक्ति को समझें। सबसे पहले हम में आएगी निर्णय शक्ति। अब आप देखो, बहुत सी चीजों में हम निर्णय नहीं कर पाते। एक बार एक लड़का आप जैसा, उसको एक पत्थर मिला, था वो हीरा, पर उसे पत्थर लगा। उसने क्या किया? एक डोंकी लिया, उसके गले में बांध के आराम से चल रहा है। रास्ते में जोहरी ने देखा कि ये तो हीरा है, तो उसने उस लड़के को कहा मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, ये मुझे दे दो। वो कहता मैं 200 रुपये लूंगा। वो लड़का आगे चला गया। तो आगे गया तो उसको दूसरा जोहरी मिल गया, उसने कहा मैं तो सीधा ही बोला 200 रुपये लूंगा, तो ये दो। अब उसने दे दिए। अब पहले जोहरी को लगा कि वो लड़का आगे चला गया, एक बार जाते हैं, पूछते तो हैं। तो जैसे ही वो गया, तो उससे पूछा, वो कहता मैंने तो 200 रुपये में बेच दिया। तो वो कहता, जौहरी उसको, लड़के को, तुम मूर्ख हो, 10 लाख की चीज तुमने 200 रुपये में बेच दी। तो लड़का हंसने लगा, कहता भैया आप महामूर्ख हो। आपको तो पता था वो 10 लाख का है, तो आप 100 रुपए के पीछे क्यों छोड़ दिया? माना निर्णय शक्ति। अब हम अपने आप से पूछें, हमें लाइफ का डिसीजन लेना है कुछ, हम 100 लोगों से पूछेंगे, कभी अपने आप से पूछा मैं क्या चाहता हूँ? फिर मम्मी पापा से पूछेंगे, वो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं, पर खुद से भी तो पूछो ना। खुद से कब पूछेंगे? जब हम परमात्मा से कनेक्ट करेंगे। चलो कनेक्ट करें उनसे, देखें स्वयं को चमकता सितारा। परमात्मा से लाइट ही लाइट मेरे ऊपर।
मेरा ब्रेन एकदम शांत। एकदम शांत। तो जब मैं शांत होऊंगा तो डिसीजन भी ले सकूं। ठीक है। हाँ जी। अब है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। अब कहते हैं, हीरे को परखने के लिए कौन चाहिए? एक जौहरी, एक पक्का व्यापारी, है ना, जिसकी परखने की शक्ति इतनी हो, वो सच्चे और झूठे हीरे को परख सके। एक पूरे मार्केट में 100 दुकानें झूठे हीरो की थी, एक सच्चे हीरे की थी। लोग झूठे हीरो वाली दुकानों से हीरे खरीद रहे थे, पर जहाँ सच्चा हीरा था वहां जाके पूछ रहे थे, ये सत्य है कि नहीं जो तुम बोल रहे हो। माना, इस दुनिया में सच को प्रूव करना ज्यादा मुश्किल है, झूठ को एक्सेप्ट कराना इजी है, क्योंकि झूठ जो है वो दिल को भाता है। वो लगता है हाँ, ये ठीक है। समझ आया? एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। एक बार एक लड़का, उसका थोड़ा सा मन खराब था स्कूल में, तो उसने टीचर को कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ। टीचर ने मना कर दिया। वो दूसरी बार उठा, टीचर ने कहा नहीं। तीसरी बार उठा तो उसको टीचर ने थप्पड़ मार दिया और वो जाके बैठ गया। इतने में उसका साथी उठा, टीचर मेरा बहुत हेडेक हो रहा है, मैं घर जाना चाहता हूँ। और वो लड़का घर चला गया। अब पहले लड़के के मन में आया तो 3 बार गया, और क्या मिला? क्या मिला पहले लड़के को? थप्पड़। तो अब वो गया टीचर के पास कि देखो, वो लड़का झूठ बोल के गया है, मैं सत्य बोल रहा था इसलिए मुझे थप्पड़ मिला। तो टीचर ने कहा नहीं बच्चे, सत्य की कीमत चुकानी पड़ती है। माना, अगर आप सच बोलोगे तो पहले तो आपको फेस करना पड़ेगा, पर लाइफ में जिस रैंक पे आप पहुंचोगे दूसरे लोग देखेंगे। और जो झूठे हैं वो आज तो एंजॉय कर रहे हैं, उनको लगता है देखा आपने कर दिया, कुछ दिनों बाद जब पाप कर्मों का घड़ा भर जाएगा, फिर ये भी तो मुझे देखना है ना, मेरा क्रेडिट डेबिट कहाँ जमा हो रहा है। तो एक बार एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि ये पत्थरों में से जो 5 हीरो को निकाल लेगा, उसने 5 हीरे रखे थे, उसको बहुत बड़ा इनाम मिले। पूरे राज्य के लोग लग गए, पर वो पता नहीं कर पाए। अब एक अष्टावक्र आया, जिसके 8 पार्ट्स टेढ़े थे। माना, बॉडी के 8 हिस्सों से वो टेढ़ा था। वो गया और उसने कहा राजन मैं करूंगा। तो सब उसको देख के क्या करते हैं? हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, मजाक बनाते हैं कि ये क्या करेगा। उसने कहा राजन मुझे यहाँ नहीं, कहीं और जाना है। तो उसने वो हीरे और पत्थर उठाए और उसके साथ सैनिक भी गए, कहीं ये ऐसा ना हो कि भाई भाग ही जाए यहाँ से लेके। तो वो आया, उसने 5 हीरे राजा को दे दिए। तो राजा को कहा ये है वो 5 हीरे। तो राजा ने कहा बिल्कुल ठीक, पर तुम्हें कैसे पता लगा ये हीरे हैं? तो उसने कहा बचपन में आपने भी सुना होगा राजन, जो हीरा होता है ना वो ठंडा रहता है, कितनी भी धूप में रख दो उसको वो ठंडा रहेगा। और पत्थर, अब अपने आप से पूछो कितनी जल्दी गर्म होते हैं। अगर आप गर्म हो रहे हो तो आप क्या बनोगे? बनना क्या है आपको? तो भगवान कहते हैं ये कौन सा एज है? डायमंड एज। डायमंड एज में डायमंड बनना है। और जितने भी आप टॉप सेलिब्रिटीज या कोई देख लो, अगर वो टॉप पे है तो उसकी एक चीज को लोग एडमायर करते हैं कि वो किसी भी कंडीशन में वो अपना पेशेंस लेवल नहीं लूज करते, वही हर गेम में आगे जाएगा। तो यहाँ भी जितना हम शांत रहेंगे उतना हमारी वैल्यू होगी। पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। सागर सब कीचड़ा समा लेता है। आपने से पूछो, कोई दोस्त ने मुझे अपना सीक्रेट बताया तो। आपका भी एक बेस्ट फ्रेंड होगा, उसको बताओगे, उसका भी एक और होगा। तो बेचारे ने जिसने आपको बात बताई वो आप सम्मान नहीं पाए। तो परमात्मा कहते कई बार ना,
घर में कुछ बातें होती हैं, हम उसको समाते नहीं, माना अपने अंदर रखो। गणेश जी का पेट बड़ा क्यों दिखाया? क्योंकि वो बातों को समा जाते थे। ठीक है, तो एक बार एक राजा जा रहा था, वहां 3 गुड़ियां थी, बिल्कुल सेम, एक की कीमत 10, एक की 100, एक की 1000। तो राजा ने पूछा ये इतना फर्क क्यों है तीनों का? तो उस व्यक्ति ने कहा कि पहले के एक कान में डालो, दूसरे से निकलता है, उसकी 10 रुपए कीमत, माना उसको कुछ भी समझाओ समझ नहीं आता। दूसरे के कान में डाला और मुख से निकला, माना जो उसने सुना वो आगे समझा रहा है। और तीसरा, कान में डाला, पेट में गया, माना उसके अंदर समाने की शक्ति है। मान लो आपने मुझे इनके बारे में कोई बात कही, मेरे अंदर वो शक्ति हो कि मेरे एक्सप्रेशन भी इनको देख के चेंज ना हो, ये पावर चाहिए। ये कब आएगी? जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करूंगा। क्योंकि अगर मैंने आपके जो आपने बात कही इनके बारे में नेगेटिव अगर मैंने यहां रख ली, तो फिर मेरे में और डस्टबिन में फर्क क्या है ना? इसका मतलब मैंने गार्बेज ही तो रखा यहाँ, फिर मैं हीरा बनूंगा? पत्थर हमेशा कूड़े करकट में मिल जाएगा, पर हीरा अगर किसी को दिखा आज तक कूड़े करकट में? नहीं। हीरे के लिए एक डिब्बी भी स्पेशल बनती है, उस डिब्बी में रखा जाता है, ऐसे नहीं रखते। जितना महंगा हीरा उतनी स्पेशल डिब्बी, उसके ऊपर ग्लास भी अलग से, कोटिंग अलग से, लोग खड़े हैं। तो आपको ऐसे वैल्यूएबल बनना है? बनना है कि नहीं? तो ठीक है, कहीं भी रख दो। नहीं? गुड। सहन शक्ति। अब ये देखो, आप सबने भी बचपन में किए होंगे, ऐसे पेड़ों को तंग किया होगा, तो पेड़ फिर भी मीठा फल देता है, देता है, कुछ भी हो फल देगा। तो हमें भी सहन करना पड़ता है। सहन करने का मतलब ये नहीं है रोना चिल्लाना, इसका मतलब है कि मुझे ये याद है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरा कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, जो सहन करेगा परमात्मा कहते वो शहंशाह बनेगा। क्योंकि सहन करना कमजोरी नहीं है, सहन करने के लिए भी शक्ति चाहिए, नहीं तो कहते मेरे से सहन नहीं हो रहा, अंदर में पूरा हीट अप हो जाते हैं। और फिर अगर दूसरी तरफ देखें, ये तो आत्मा है, चमकते सितारे, आप मुस्कुराते रहो, सामने वाला बेचारा जल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हो, अगली बार वो जलेगा, वो कहेगा यार ये तो मजाक ही बना दिया मेरा, है ना? तो ये देखो आप, गुरु अर्जुन देव जी क्या किया, गुरु तेग बहादुर, सबने इतनी बड़ी बलिदानियां दी, जीसस क्राइस्ट कितना सूली पे चढ़ाया, फिर भी सबके लिए क्या मांग, सबका कल्याण। तो ये जो सोच है, इस लेवल को अचीव करने के लिए आत्मिक स्टेज की बहुत प्रैक्टिस है। बच्चे इन्होंने हमेशा प्रैक्टिस की, नहीं तो अगर आप सोचो, अगर मैं दे के भान में इस शरीर का है, तो एक इंजेक्शन दे के डॉक्टर ऐसे ही कर रहा होता है, आधा तो पेशेंट, है ना, होता है बच्चों, आधे तो वही बेहोश होने वाले हो जाते हैं, डॉक्टर साहब ठीक हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ, डॉक्टर ऐसे करेगा, अभी सुई लगी भी नहीं, पहले ही चिल्ला देंगे, डॉक्टर रुको अभी तो टच भी नहीं किया। ये क्यों है? बॉडी कॉन्शियसनेस। और जब सोल कॉन्शियस होंगे, तो आपको इंजेक्शन लग के वो बाहर भी आ जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, समेटने की शक्ति। अब आपको बहुत शौक होगा ना अलग अलग चीजें कलेक्ट करने का, कलेक्शन बढ़ाने का, अलमारी भरने का। तो परमात्मा कहते बच्चे उतनी चीजें रखो जितनी जरूरी है, वेस्ट ना करो धन को। मान लो आपने फॉरेन या कहीं घूमने जाना है, सारा घर लेके जाते हो? सारी चीजें नहीं, जरूरी चीजें लेके जाते हैं ना, फिर देखते हैं अच्छा ये चीज तो काम की नहीं है, तो फिर वो इकट्ठी क्यों की? तो एक राजा, वो अपनी पहली रानी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था, सेकंड रानी को कभी कभी बाहर ले जाता था, थर्ड को अपने साथ कभी कभी ले जाता था, और चौथी रानी माने उसके दिल का तारा थी, उसके बिना तो वो रह ही नहीं पाता था। तो राजा को पता लगा कि 6 महीने में वो
जाने वाला है। अब राजा ने अपनी चारों रानियों से बात करनी थी। चौथी रानी जिसके बिना वो रह नहीं सकता था, उसको कहा। वो कहती, जैसे ही राजन तुम्हारा शरीर छूटा, मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। तो ये कौन है? देह, ये शरीर। जैसी आत्मा यहां से गई, शरीर मिट्टी। घर वाले भी कहेंगे स्मेल आ रही है, जला दो। और सारी उम्र हमने किसका ध्यान रखा? इसी का ध्यान रखा ना, कैसे दिख रहे हैं। सुबह सुबह तैयार बाद में होते हैं, पहले देखो लग रहा हूँ। आगे आपको पता ही कौन से एक्टर का नाम बोलते हो आप सब, है ना, बहनें भी एक्ट्रेस। क्यों? पहली चीज। सेकंड रानी को कहा, तो उसने कहा, राजन मैं तुम्हारा वहां तक का बंदोबस्त कर दूंगी। ये है धन, जिसको हम कभी कभी अपने साथ लेके चलते हैं। माना धन की भी इंपॉर्टेंस है। तुम्हारा वहां का अरेंजमेंट हो जाएगा, पर मैं नहीं जा पाऊंगी। तो धन क्या करेगा? आपका शमशान घाट तक का अरेंजमेंट कर देगा। तीसरी, जो कभी कभी बाहर ले जाता था हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, उनसे कहा। वो कहते कि तुम्हारे साथ हम चलेंगे शमशान घाट, पर जैसे ही तुम्हारी बॉडी को, उसके बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। और उसके बाद वो ऊपर से ऐसे फेंकते हैं कि इसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं। अब राजा निराश, कि पहली रानी को तो पूछा ही नहीं। वो कहती, राजन मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, साथ रहूंगी। ये कौन है? हमारे कर्म। कर्म ऐसे हैं जो हमेशा साथ चलेंगे। तो हमें देखना है कि क्या कर्मों की ओर ध्यान दिया है। नेक्स्ट शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब बच्चों, हमें थोड़ी सी बात पता लगती है, हम उसमें मिर्च मसाला लगा के आगे बताते हैं ऐसे कुछ बच्चे बोलेंगे भी नहीं अगर होंगे भी। तो छोटी सी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना, ये कछुआ है, ये इस तरह चल रहा है, पर जैसे ही हाथी चल रहा हो और उसको पता है इसकी बॉडी पे पैर रख सकता है, तो ये अपने सारे बॉडी पार्ट्स को इस कवर के अंदर ले जाएगा। और हाथी चाहे इस पे पाँव रख ले, इसको कुछ नहीं होगा। वरना कभी कभी लाइफ में सिचुएशंस आती है, तो अपने आप को वहां से हटा लो। ठीक है, जरूरी नहीं है हर बात में बहस करना, लड़ाई करना इंपॉर्टेंट है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार एक पंडित, उसको पता था मेरी पंडिताइन बहुत बातूनी है, माना बातें करने वाली है। तो वो कहीं दूसरे गांव में जा रहा था। रास्ते में जाते हुए जैसे ही भोजन करने लगा, एक चील आई, नॉन वेज गिरा और उसके भोजन में पड़ गया। अब पंडित जी क्या करेंगे? खाएंगे नहीं। वो वापस घर आ गए। पंडिताइन को बताए ना क्यों आए। पंडिताइन पूछती जाए। उनको पता था पंडिताइन ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देना है। तो पंडिताइन कौन सा मानती है पता ही है, माताओं का, अपनी जिद मनवा के ही मानेगी। तो जैसे ही बनवाई, तो पंडित जी ने प्रॉमिस लिया, कहती ठीक है मैं बताऊंगी नहीं। पर पंडिताइन तो पंडिताइन थी। अब कुछ दिनों तक तो पेट में रखा, फिर एक मिला तो बात की ऐसे क्यों आए, तो उसने बता दिया। अब कुछ दिनों बाद पंडित जी के पास एक बात आई कि पंडित जी के मुख से कौवे निकलते। पंडित जी ने जैसे ये बात सुनी, पंडिताइन को देखा कि जरूर इसी ने बातें फैलाई होंगी। चील थी, चील से कौवा बन गई। कोई बात नहीं, चलो पंडित भी क्या करे। अब पंडित जी को पूरे शहर में, पूरे गांव में बुलाया गया कि पंडित जी का वहां पे ये जादूगर, ये चमत्कार देखेंगे। पंडित जी इंटेलिजेंट थे। वो खड़े हो गए स्टेज पे, कहते मेरे मुख से कौवे निकलेंगे, पर जो आप में से देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूरा गांव भाग गया। तो पंडित जी ने क्या किया? विस्तार को भी संकीर्ण कर दिया। माना परिस्थितियां आएंगी, आपको उनको फेस करना चाहिए। कैसे करना है? वो बाबा से शक्ति लेके। अब सहयोग शक्ति। आजकल कौन सा कल्चर है? एक दूसरे को काटने का, खुद आगे बढ़ने का। तो सहयोग शक्ति क्या है? कहते हैं कि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया उंगली से। वो उंगली क्या है? हम सब की उंगली लगेगी तो ये कलयुगी रूपी दुनिया चेंज होगी। एक नहीं चेंज कर सकते। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। एक बार इंद्र देवता ने असुर और देवताओं को भोजन भोजन किया। अब असुर सोचे, इंद्रदेव ने बुलाया तो
गड़बड़ होगी। तो उन्होंने कहा पहले भोजन हम करेंगे। तो इंद्रदेव ने कहा ठीक है, तो उनको भोजन सर्व किया गया, बट एक कंडीशन लगा दी गई। उनके दोनों हाथों को बांध दिया गया एक लकड़ी से, जैसे सीधा रहे, और उनको चम्मच दे दिया कि अब उनको भोजन खाना है। अब असुरों को गुस्सा, क्योंकि जैसे ही आप भोजन खाओगे, ऐसे डालोगे मुंह में, तो वो क्या होगा, उछलेगा, पूरा कमरा मैसी हो गया। और वैसे भी असुर के तो कमरे वैसे ही होते हैं, है ना। आप में से जिस चीज के कमरा बहुत खराब है, तो आप क्या हो, मतलब सफाई नहीं करोगे, करते नहीं सफाई रूम की। आपका रूम ऐसा हो, कोई भी आए कहे वाह, ठीक है, रोज सफाई करनी है। अब असुरों को गुस्सा आया, वहां से उठ गए, कहते देवी देवताओं को देखते हैं कैसे खाते हैं। वो गए, तो देवता क्या कर रहे थे, एक उठा रहा था, दूसरे को खिला रहा था। ये तो असुरों के दिमाग में आया ही नहीं। असुर माना जिसका एक सुर दूसरे से ना मिले, है ना। अगर आप दो लाठियां ले लो, तो एक लाठी तो इस तरह खड़का रहे हैं एक दूसरे को मारने के लिए, और दूसरी लाठी इस तरह से भी हो सकती है, म्यूजिकल साउंड बनाती है। यही है ना, रास क्या है, जब हम उसको एक राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो म्यूजिकल साउंड बन जाता है। और जब हम गुस्से में करते हैं, तो वो कहते हैं लाठियां खड़केंगी, है ना। समझ आया कैसे चलना है। अब सामना करने की शक्ति। अब बच्चों, किस किस को लगता है ये वाला फेस हमें नहीं देखना पड़ेगा? कौन कौन है यहाँ पे जो पक्के यहीं पे रहेंगे इस दुनिया में? ये पेपर आएगा। हमें याद रखना है कि बच्चों, नए बच्चे भी कहाँ से आ रहे हैं, पुराने बुजुर्ग लोग जब शरीर छोड़ेंगे तभी तो नए बच्चे आएंगे। तो ये सर्कल चलता जा रहा है। पर मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, वो सीखना है एक पागल की कहानी से। एक बार एक पागल कहता आज मैंने उड़ना है, तो वो भाग गया, फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, वहां से कूदने लगा। तो पागल खाने में जो कर्मचारी थे, उनको पता था अगर ये मर गया तो बात उन पे आएगी। वो गए सामने, तो उसको कहा क्या कर रहे हो, कहते मैं यहाँ से कूदूंगा और ऊपर उड़ूंगा पंछी की तरह। तो वो क्या करते, वो कहते कोई बात नहीं, तुम उड़ना चाहते हो ना, देखो तुम यहाँ से नीचे जाओगे तो हाइट कम रहेगी, तुम नीचे से चलो, तुम और ज्यादा उड़ोगे, क्योंकि जितना टाइम ऊपर से नीचे जाओगे उतनी हाइट कम हो जाएगी। तो हम तुम्हें लेके चलते हैं, नीचे से उड़ाते हैं। वो कहता ठीक है। वो आया, उन्होंने पकड़ के उसको बंद कर दिया। माना उस प्रॉब्लम में हमारे अंदर पेशेंस पावर कैसी है, सामना करने की शक्ति कैसी है। क्योंकि हम देखें, जब भी कोई बात आती है ना, ऐसे कोई प्रॉब्लम, हम घर उठा देते हैं। और इवन आज के टाइम कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। अगर उसी प्रॉब्लम को जैसे उन भाइयों ने बड़े पेशेंस से हैंडल किया, उन्होंने कोई बात नहीं चलो, तो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है। तो राजयोग के अभ्यास से हम ये अष्ट शक्तियों को धारण करते हैं, और हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बनते हैं, आंख नाक कान जीवा और सेंसेशन। ठीक है, तो ये हमने जान लिया था कि राजयोग में क्या होगा। याद है आपको, परमात्मा का परिचय, उससे रिलेशन जुड़ गया, अब उससे लव हो गया, तो उसका जो कुछ वो हमारा। और जब हम मेडिटेट करेंगे, तो सबसे पहले हम स्मृति रखते हैं मैं कौन, फिर धीरे धीरे कंसंट्रेशन होता है, फिर हम लाइट होना शुरू होते हैं, और फिर मगन हो जाते हैं, रियलाइजेशन। तो ये स्टेज आप सबको, और इसमें जो सुख मिलता है उसका वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। तो परमात्मा आकर हमें इस कलयुगी दुनिया में, सतयुगी दुनिया में ले जा रहा है। और जिसका उन्होंने शास्त्रों में कह दिया कि वो आएगा नाव में लेके जाएगा, अरे भगवान कैसे लेके जाएगा? सत्य पूरी सृष्टि का तो हमें पता है, पूरी पृथ्वी का पता है, कोई एरिया ऐसा है जहाँ स्वर्ग है? हर जगह तो लड़ाई झगड़े हैं। तो परमात्मा आता है हमें इस दुनिया से उस दुनिया में ले जाने के लिए। ठीक है, ताकि हम बहुत खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अभी हम मेडिटेशन करेंगे। चलो, देखें स्वयं को, बहुत सुंदर सितारा,
एकदम लाइट। परमात्मा से प्रकाश ही प्रकाश मेरे ऊपर और मुझसे ये लाइट चारों ओर फैल रही है। अब देखें स्वयं को। बहुत सी बातों में हम रिएक्ट करते हैं, हम गुस्सा करते हैं। क्या उसकी जरूरत है? जो भी बात आए बाबा से कह दो। अभी भी जो भी बात मन में चल रही है वो बाबा से कह दो और एकदम लाइट हो जाओ, रिलैक्स। ओम शांति। हाँ जी। कोई डाउट? नहीं। कोई डाउट नहीं है। ऑल क्लियर। हाँ जी। हाँ निधि बहन, अभी हम नेक्स्ट सेशन भी करते हैं। अभी आप चाहे रिकॉर्डिंग पॉज कर दो। तो अभी हमारा टॉपिक है फाउंडेशन एंड एक्टिविटीज ऑफ